अक्सर प्रेगनेंसी के 8वें-9वें महीने में गर्भवती महिला को नीचे के हिस्से में भारीपन यानी कि प्राइवेट पार्ट में दर्द, कूल्हे की हड्डी में दर्द, करंट जैसा दर्द, चुभने जैसा दर्द, खासकर उठते समय, बैठते समय, सोते समय, चलते समय इतना दर्द हो जाता है कि उसे रुक कर बैठना भी पड़ता है। तो ऐसे में अक्सर गर्भवती महिलाओं के मन में ये सवाल चलता है कि क्या ये नॉर्मल है या फिर डिलीवरी का संकेत। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस किस टाइप का दर्द प्राइवेट पार्ट में होता है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं स्वाति नर्स आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ये प्रॉब्लम महसूस हो रही है। अगर हो रही है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे गर्भवती महिला को भी पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले प्राइवेट पार्ट, कूल्हों की हड्डी और नीचे भारीपन महसूस होने का कारण समझते हैं। तो इसका पहला कारण होता है आपके बेबी के सर का नीचे की तरफ आना, जिसे कि मेडिकल की भाषा में सीफेलिक पोजीशन कहते हैं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ये पोजीशन होना। तो जैसे ही आपका बेबी 8वें माह के लास्ट में या फिर 9 मंथ के स्टार्टिंग में अपना सर नीचे की तरफ करता है, यानी कि हेड डाउन पोजीशन में आता है, सर नीचे और पैर ऊपर की तरफ करता है, तो बेबी का सर का दबाव जो होता है वो आपके पेल्विक बोन की हड्डी पर पड़ती है, जिसके कारण आपके पेल्विक बोन पे दर्द होता है और बेबी की मूवमेंट कभी कभी नर्व को टच करती है, जिसके कारण आपको झनझनाहट सी महसूस होती है। इसलिए ये दर्द आपको महसूस होती है। दूसरा कारण होता है बेबी का मूवमेंट के दौरान जो है नर्व को टच कर जाना, जो पेल्विक बोन के आसपास नसें होती है उसको टच कर जाना। अगर उसको टच करती है तो बहुत तेज़ झंझनाहट और करंट जैसा महसूस होती है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप चल रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कभी कभी कि बैठ जाए। ये दर्द इस वजह से महसूस होती है। दूसरा कारण होता है पेल्विक मसल्स पर प्रेशर पड़ना। जैसे कि मैंने बताया, बेबी हेड डाउन पोजीशन में जाने के बाद पेल्विक बोन पे भी प्रेशर पड़ती है और पेल्विक मसल्स पे भी दबाव पड़ते हैं और साथ ही साथ कई सारे नर्व को भी टच करते हैं। इस दौरान ये सारे दर्द आपको महसूस होते हैं। चौथा कारण होता है हार्मोनल बदलाव, क्योंकि जब आपका बेबी हेड डाउन में जाएगा तो बॉडी जो है, नेचर प्राकृतिक माँ ने ऐसा बनाया है कि बेबी को 9 महीने के 7 दिन के बाद वो अंदर नहीं रख सकती है, उसे नेचुरल तरीके से बाहर निकालना होता है। तो उस दौरान बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है और ये रिलैक्सिन हार्मोन्स जो है आपके जॉइंट को, आपके मसल्स को, मांसपेशियों को ढीला करती है, आपके जॉइंट्स को ढीला कर देती है, लिगामेंट्स को लूज कर देती है, जिसके कारण भी आपको दर्द जो है करंट जैसा लगेगा। ऐसा लगेगा कि झनझनाहट महसूस होगी, चुभन महसूस होगी। तो ये इस वजह से होती है, क्योंकि जब डिलीवरी होने वाली होती है तो पेल्विक बोन भी फैलता है और 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेटेशन होती है तो डिलीवरी होती है। कई बार गर्भवती महिला का सर्विक्स ओपन हो जाती है और ये जॉइंट्स जो है पेल्विक बोन वो नहीं ओपन हो पाता है, वो ढीली नहीं होती है, तो भी डिलीवरी 10 सेंटीमीटर ओपन होने के बाद भी बाबा नहीं हो पाती है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं। क्योंकि इसलिए जब कोई भी गर्भवती महिला आती है लेबर रूम में तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं, बच्चेदानी का तो मुंह देखते हैं कितना ओपनिंग हुई, लेकिन सबसे पहले देखते हैं उसके पेल्विक बोन की हड्डी कितनी ओपन है, कितना ढीला हुआ है। मैं दूसरे टॉपिक पर जा रही हूँ, इसके लिए मैं डिटेल्स में वीडियो अलग से बना दूँगी, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ। जब गर्भवती महिला लेबर रूम में आती है तो उसका सबसे पहले हम लोग इस तरह से मुट्ठी बंद करते हैं और प्राइवेट पार्ट के नीचे जो होती है एनस और पेरिनियम, उस बीच में हम लोग इस तरह से पुश करते हैं। ये और ये दोनों अंदर चली जाती है, इस तरह से पुश करते हैं, इस तरह से। तो इसका मतलब है कि बेबी पेल्विक बोन की हड्डी छोटी नहीं है, सकड़ी नहीं है, बेबी आराम से बाहर आ जाएगा। हाँ, तो हम लोग कहाँ चल रहे थे? चौथा कारण होता है रिलैक्सिन हार्मोन का। अब बात करते हैं कैसा कैसा दर्द महसूस होगा। तो बहुत सी महिलाओं को दर्द जो होता है झनझनाहट जैसी होती है, करंट जैसी महसूस होती है। बहुत सारी महिला को नीचे के हिस्से में भारीपन महसूस होता है, बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी महिला को पीरियड जैसा ही दर्द होता है, लेकिन दर्द स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपका बॉडी डिलीवरी के लिए खुद को तैयार कर रहा है और जल्द ही आपकी डिलीवरी होने वाली है। 1 वीक्स 2 वीक्स लग सकते हैं और किसी किसी महिला को जल्दी भी हो जाती है। आपको कब रुकना नहीं है, हॉस्पिटल जाना है। अगर आपको कमर के हिस्से में लगातार दर्द आ रही है और साथ ही वो दर्द आपके पेट के निचले हिस्से से होते हुए आपके जांघों की तरफ से जा रही है और साथ ही ये दर्द की जो टाइमिंग है हर 10 से 15 मिनट में आ रही है और 30 से 1 सेकेंड से 1 मिनट तक रह रही है, तो ये आपकी असली लेबर पेन है।
कई बार फॉल्स लेबर पेन भी होते हैं, तो एसिलोफेनाफर्टिन देने के बाद हम लोग देखते हैं अगर दर्द रियल वाला होना होता है तो बढ़ जाता है, अगर नहीं होने वाला रहता है तो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मेरे केस में मुझे 7वें महीने में ही फॉल्स लेबर पेन हुए थे और लग रहा था जैसे ट्रू लेबर पेन है, और जब मैंने एसिलोक की गोली ली और एनाफोर्टिन का इंजेक्शन लिया तो ये दर्द अपने आप ठीक हो गए थे। वो फॉल्स लेबर पेन कभी कभी होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है और तुरंत अपने हॉस्पिटल जाना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।